हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के एक न्यू चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टार्ट करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका नीट एग्जाम में डेफिनेटली 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप ज़्यादा ध्यान दे के आप देखिए। आज हम इसके शॉर्टकट फार्मूला के ऊपर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसको आप एंड तक ज़रूर देखिए और ध्यान दे के देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका रिलेशन आपको फिजिक्स में भी आपको मिलेगा, तो फिजिक्स में भी आपका मदद हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, पहले बेसिक फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा फार्मूला है। देखिए पहला फार्मूला देखिए, R = R0 a⁴ ये फार्मूला कब यूज होता है? जब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हमको चाहिए तो कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। R इसमें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, A यहाँ मास नंबर ऑफ एलिमेंट और आइसोटोप है, और R0 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर में है। ठीक है, तो इसका वैल्यू यही होगा। तो ये फार्मूला आप एक चार्ट बना लीजिए, जो फार्मूला हम लिख रहे हैं उसको एक कॉपी पे नोट कीजिए। अगर कोई फार्मूला छूट गया तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में हम जो बताएंगे आप इस पे एक ऐड कर दीजिए उसको। ठीक है, ये देखिए कुछ टर्म्स हैं। आइसोटोप्स किसे बोलते हैं? देखिए इसको याद रखने का तरीका, यहाँ पे P है तो P पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। P से प्रोटॉन्स हो रहा है, इस तरह से आप याद कीजिए। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट मास नंबर, इसको आइसोटोप बोलते हैं। आइसोटोन्स क्या है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, N पे मैंने अंडरलाइन किया है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स क्या होता है? सेम मास नंबर डिफरेंट प्रोटॉन नंबर। इस पे कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको ऐसा ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, आइसोस्टर्स क्या है? सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसे आइसोटर्स बोलते हैं। आइसोडायाफर्स क्या होता है? सेम आइसोटोपिक नंबर। ये देखिए आई पे यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, सेम आइसोटोपिक नंबर। आइसोटोपिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसको आइसोटोपिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला देखिए, N = A - Z। N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, A तो मास नंबर है और Z एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन दोनों तो बराबर ही होते हैं। एलिमेंट पे एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम ही होते हैं। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उसी को ही उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, वेव नंबर देखिए, न्यू बार। वेव नंबर को कैसे इंडिकेट किया जाता है? न्यू बार। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ। ये वेव नंबर कहलाता है। ठीक है, और एक फार्मूला देखिए, C = f⁻। C क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ वेव। f क्या है? फ्रीक्वेंसी। f भी ले सकते हैं आप और न्यू भी ले सकते हैं। f और न्यू फ्रीक्वेंसी का इंडिकेट करता है। λ वेवलेंथ ऑफ वेव, ये भी वेव, सारे वेव का ही हैं। ठीक है, और एक फार्मूला देखिए जो इस चैप्टर में ज़्यादा यूज होगा, E = hν = hc/λ। ये hc/λ कहाँ से आया? ये यहाँ से न्यू के जगह पे, मतलब f के जगह पे c/λ पुट कर दिया हुआ है, तो E = hν, यही हमारा इस चैप्टर में ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, = hc/λ। यहाँ पे h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट क्या है? 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और E क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन या वेव, जो भी आप क्वेश्चन में गिवन होगा। वेलोसिटी ऑफ वेव है C है वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला देखिए, E = E0 + ½ meVE²। ये फार्मूला कहाँ यूज होता है? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जब फोटॉन्स मेटल सरफेस पे गिरता है तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, तो जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये E0 थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और उससे ज़्यादा जो एनर्जी एक्स्ट्रा हो गया वो ½ mv² के रूप में, वो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकल जाता है। तो ये फार्मूला हम वहीं पे यूज करेंगे। ग्राफ से आपको अच्छे से पता पड़ेगा। देखिए ग्राफ है के ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट न्यू। तो देखिए
ये जो डॉट 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 है यहाँ तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकला था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइट जब गिरा उस पर तो उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ और उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता ही गया। तो ये ग्राफ से आपको ये मालूम पड़ जाएगा। तो इसी का ये ग्राफ भी आपको याद रखना जरूरी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक ग्राफ देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करता, ये ग्राफ इसी को इंडिकेट कर रहा है। तो ये वाला भी आपको जानना जरूरी है। तो ई नॉट यहाँ पे हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ चाहिए उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट या एफ नॉट, यहाँ पे न्यू नॉट है। तो ई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है, ठीक है। और देखिए ई इक्वल टू एन एच एफ, एफ कहें या न्यू कहिए एक ही चीज़ है, आप कंफ्यूज मत होइए। ई क्या है? ये एनर्जी है, टोटल एनर्जी। ये जब एक से ज़्यादा फोटॉन्स होंगे, फोटॉन्स या एनर्जी पैकेट्स, एक से ज़्यादा फोटॉन्स जब गिरेंगे तो जो एनर्जी निकलेगा उसका फॉर्मूला है। तो एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स वहाँ पे गिर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। ई इक्वल टू एन एच एफ। ये देखिए उसको वेव नंबर बोलते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। वेव नंबर का फॉर्मूला 1/λ होता है, उसका एक फॉर्मूला क्या होता है? RZ² इंटू 1/NI² माइनस NF²। ये क्या है? NI ये क्या है? जो पहला जो सेल पे इलेक्ट्रॉन था, और ये फाइनल क्या है? जो सेल पे इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो इनिशियल से पहले फाइनल जो ट्रांजिशन होता है जब इलेक्ट्रॉन का, वहीं पे ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाता है, अगर वो एनर्जी इमिट कर रहा है तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट को वो जंप करेगा इलेक्ट्रॉन। वहाँ जब ट्रांजिशन वो उसमें जो सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, तो आपको ये फार्मूला का यूज आपको वहाँ पे मालूम चलेगा। आर देखिए, आर क्या होता है? आर रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत है, मीटर इन्वर्स में है यूनिट। तो 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इन्वर्स। ये आपको शॉर्टकट के तौर पर ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। बुक पे अगर अलग अलग वैल्यू दिया गया है, क्योंकि वो मैंने आपको आपके सुविधा के लिए, आपके कन्वीनियंट के लिए मीटर इन्वर्स में कन्वर्ट कर दिया है इसको, आर का वैल्यू को। आपका बुक अगर देखोगे तो 1/समथिंग दिया होगा और सेंटीमीटर इन्वर्स में दिया होगा, वो मीटर इन्वर्स में आपको कन्वर्ट करके याद रखना है। इसको याद रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय टाइम बचेगा और आपको आसानी होगी, ठीक है। ये देखिए कुछ सीरीज होते हैं, लाइमन, बोल्मार, पास्चन, ब्रैकेट, पीफॉन्ड, हम्प्रे। इसको आपको इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, जिसका N1 वैल्यू 1 2 3 4 5, जहाँ से N2 वैल्यू क्या होता है? जहाँ N1 के बाद से स्टार्ट होता है। ये 1 हो गया तो 2 3 से ये स्टार्ट होगा, मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट जो ट्रांजिशन होता है, प्रॉब्लम करते समय आपको वो पता चलेगा। तो जो भी ऑर्बिट N1 का वैल्यू होगा उससे हायर होगा N2 का वैल्यू, ठीक है। ये डॉट 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 मतलब अप टू कंटिन्यू, आगे भी और भी हो सकते हैं। तो देखिए लाइमन सीरीज जो होता है वो यूवी रे निकालता है, ठीक है। लाइमन सीरीज में यूवी रे रेडिएट होता है। बोल्मार सीरीज क्या होता है? बोल्मार सीरीज विजिबल होता है, मतलब वो हमारे नेकेड आई से दिख सकता है, वो विजिबल है, विजिबल रे कलर्स निकलते हैं उसके। तो बोल्मार सीरीज हो गया। पास्चन, ब्रैकेट और पीफॉन्ड, ये तीनों सीरीज इंफ्रारेड रीजन में गिरते हैं। तो इंफ्रारेड रीजन वो नहीं दिखते हमें, इंफ्रारेड रीजन में होते हैं। और हम्प्रे सीरीज लास्ट में उसका फार इंफ्रारेड में होता है। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, प्रॉब्लम में आपको काम आएगा। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट क्या होता है? क्या किस पे डिनोट करते हैं? एल पे डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है? MVR। ये तो आप फिजिक्स में भी आपको पता चलेगा, उसमें भी आपको फिजिक्स में भी यही MVR होता है। वहाँ पे R परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो L = MVR = NH/2π।
केमिस्ट्री पे ये MVR इक्वल टू NH/2π होता है। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, ऑर्बिट नंबर है, कितने ऑर्बिट नंबर है वो वही ऑर्बिट नंबर को यहाँ डिनोट करता है n। ठीक है, और v क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ठीक है, तो n का वैल्यू 1 2 3 ऐसे होल नंबर होता है, आगे इस तरह से जो कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला देखिए, ये है एक फार्मूला 2πr इक्वल टू n लैम्बडा। ये भी जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे होगा ये फार्मूला आपका यूज होगा, 2πr इक्वल टू n लैम्बडा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन। ये वाला n क्या है, नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन, कितना वेव्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को यहाँ पे n भी डिनोट किया गया है। तो देखिए 2πr इक्वल टू, इसको अगर हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, लैम्बडा के जगह हम h/mv पुट कर देंगे, वो भी फार्मूला हमें मालूम, ये भी फिजिक्स में यूज होता है, लैम्बडा इक्वल टू h/mv होता है। तो अगर हम यहाँ पे h/mv पुट कर देंगे तो MVR इक्वल टू NH/2π, जो कि यहाँ मैं बता चुका हूँ, यही फार्मूला आ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये n और ये वाला n दोनों सेम है। तो सो नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, जो इलेक्ट्रॉन जितने नंबर ऑर्बिट पे होगा वो उतना ही वेव्स, उतने नंबर का वेव्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लैम्बडा इक्वल टू h/mv, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जगह फिजिक्स पे भी यूज होता है, केमिस्ट्री पे भी यूज होता है, इसका बहुत यूज है। ठीक है, लैम्बडा इक्वल टू h/mv, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है, mv पे जगह पे क्या पुट किया गया है, 2mk, ये काइनेटिक एनर्जी k ही लिख दिया हूँ मैंने, खाली k भी लिख सकते हैं आप, 2mk का रूट ओवर। और अगर ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में है तो इसको q भी पे कर दिया है मैंने, q भी यूज होगा अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो ये थोड़ा मॉडिफाई करके q भी कर दिया गया है। और इसको अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे e भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो देखिए ये भी के, ये कहाँ से निकला है, के काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², वही उसी से ये निकला है। और देखिए कुछ शॉर्टकट फार्मूला हम यूज करेंगे जब प्रॉब्लम करेंगे, तो लैम्बडा इक्वल टू 150/v का रूट, यहाँ पे v क्या है, यहाँ पे v पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो चाहे केमिस्ट्री में हो, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या लेंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² भी ले सकते हैं और qv भी ले सकते हैं, qv की जगह आप ev भी लिख सकते हैं अगर ये इलेक्ट्रॉन होगा तो उसी को मॉडिफाई करके थोड़ा ये शॉर्टकट आपको फार्मूला बनाया हुआ है। ये यूनिट है एंगस्ट्रॉम, इसे ध्यान दीजिए, ये वाला फार्मूला आप यूज करेंगे, आपका तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये भी यहाँ पे पोटेंशियल है। तो ठीक है, आगे हम जब प्रॉब्लम करेंगे तब हम इसको फिर अच्छे से समझेंगे। देखिए और एक शॉर्टकट फार्मूला है, डेल ई इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। देखिए यूनिट ध्यान दीजिए, अगर एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है और वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया हुआ है तो ये फार्मूला आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर अलग यूनिट में दिया है तो इस यूनिट पे लाना पड़ेगा आपको फार्मूला को यूज करने के लिए। ठीक है, और E इक्वल टू hc/लैम्बडा तो होता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। और C यहाँ पे ये जो फार्मूला निकला है फ्रेंड्स, C पे जगह पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पुट करके ये फार्मूला निकला हुआ है, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट का होता है या वेव्स का भी होता है। ठीक है, देखिए एनर्जी, ये देखिए En क्या है, यहाँ पे एनर्जी इन nth ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जब वो nth ऑर्बिट पे प्रेजेंट होगा क्या होता है, -2.18 × 10⁻⁰ Z²/n² जूल पे एटम। अगर जूल पर एटम में पूछा है तो आप ये यूज करिए, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो ये -13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आप यूज करेंगे तो आप जल्दी आपको मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ पे En है एनर्जी इन nth ऑर्बिट, Vn है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है,
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला देखिए 2.19 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकंड पे है। ये यूनिट आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपका फॉर्मूला गलत हो सकता है। यूनिट को ध्यान रखिए, ठीक है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है? 0.529 इंटू n²/z आंगस्ट्रॉम। ये आंगस्ट्रॉम पे आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 2πrn रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। ये सब आप नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, और एक जो कॉपी बनाए हैं आपने फार्मूला चार्ट उस पर आप नोट कर दीजिए इसको। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कब? जब उसका डिस्टेंस r होगा फ्रॉम न्यूक्लियस। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये रेशियो जानना आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तो वैल्यू यूज करके डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं देगा, फिर भी आपको ये रेशियो आपको पता होना चाहिए, ये वाला आपको यूज होगा प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। देखिए काइनेटिक एनर्जी फिर भी आपको मालूम होना जरूरी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? प्लस kz²/2r। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? नेगेटिव का kz²/r, इसका डबल होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है पोटेंशियल एनर्जी, और नेगेटिव साइन में। टोटल एनर्जी क्या होगा? दोनों को सम कर देंगे तो -kz²/2r। ये देखिए, ये भी आपको जानना जरूरी है। टोटल एनर्जी क्या होता है? माइनस ऑफ ke होता है, ठीक है। माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? ये वाला जानना आपको जरूरी है। 1:-2:1, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए ये देखिए एक स्टेटमेंट है, ये भी आपको जानना जरूरी है। देखिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन ए गिवन सेल आर इक्वल टू इट्स सेल नंबर। बोल रहा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन ए गिवन सेल आर इक्वल टू इट्स सेल नंबर। तो जो इलेक्ट्रॉन जिस नंबर का सेल पे होगा वो उतने बार ही रोटेट करता है, ठीक है, उतने बार ही रिवोल्यूट करता है। तो वही बोल रहा है ये। और देखिए दो टर्म होता है, जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। जीमान इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस में क्या बोलते हैं? इसको जीमान इफेक्ट बोलते हैं। और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्टार्क इफेक्ट होता है, और मैग्नेटिक के फील्ड के प्रेजेंस में जीमान इफेक्ट होता है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट देखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, इसको आप जैसे भी श्योरली आपको करना ही करना है, क्योंकि ये बहुत आसान सवाल पूछता है। इसके रिलेटेड जो सवाल आते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखिए क्या बोलता है? del x इंटू del p ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। h/4π ये देखिए h/2π को हम h कॉट या h डायरेक्ट भी बोलते हैं। ये किसी किसी बुक में ऐसा दिया होता है, तो इसीलिए मैंने आपको जानने की ज़रूरत है बोल के दे दिया है। इसको h कॉट भी बोलते हैं। इसका h कॉट का बराबर कितना होता है? h/2π होता है, ठीक है। और del p इक्वल टू m del v। ये क्या है? del x del p क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है, वो आप लिख लीजिए। अदर फॉर्म्स देखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का और भी फॉर्म है। ये भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, पर उसका रूप अलग है। देखिए del E इंटू del T ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, और del phi इंटू del थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ये वाला भी अगर आपने कभी कोई क्वेश्चन में दिया होता है और बोलेगा पहचानिए कौन सा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं है, तो ये तीनों दे देगा, और एक अलग
कोई भी फॉर्मूला दे देगा तो आपको उसको पहचानना होता है। ये सारे भी और ऑल ऑफ दिस भी दे दिया होगा, तो आप इसीलिए ये भी जानना आपको ज़रूरत है। और जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, तो शॉर्टकट के लिए आपको h/4π का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए h/4π का हमने वैल्यू निकाला हुआ है, तो ये आप याद करके रखिए 5.27 × 10⁻35। ये h/4π का डायरेक्ट वहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका तुरंत आपका आंसर निकलेगा। डेल ई क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, यहाँ जो डेली है, डेल टी अनसर्टेनिटी इन टाइम, और डेल फाई और डेल थीटा ये दोनों क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वांटम नंबर्स। कुछ क्वांटम नंबर होते हैं, देखिए पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किस पे डिनोट करते हैं? एन, स्मॉल एन पे डिनोट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ये क्या है? दिस टेल्स अबाउट साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या बोलता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज एंड एनर्जी के बारे में बताता है। एन का वैल्यूज देखिए, तो कौन सा सेल पे होगा वो देखिए। अगर एन का वैल्यू 1 होगा तो उसको फर्स्ट सेल बोलते हैं और के सेल बोलते हैं। n = 2 होगा तो सेकेंड और एल सेल बोलेंगे। n = 3 होगा तो थर्ड और एम सेल बोलेंगे। n = 4 होगा तो फोर्थ और एन सेल बोलेंगे, सो ऑन। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए सेल कैन एकोमोडेट = 2n² होता है। एक सेल में कितना नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये हमको कैसे मालूम पता चलेगा? 2n² रूल से। n क्या होता है? यहाँ पे n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n का वैल्यू जितना होगा वहाँ पे मैक्सिमम उतना ही इलेक्ट्रॉन्स एक सेल में रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल l पे डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या है? दिस टेल्स अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? शेप के बारे में बताता है ऑर्बिटल का, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। ठीक है, एन का वैल्यूज देखिए, तो एल का वैल्यूज क्या होता है और कौन सा सबसेल हो सकते हैं, ये देखिए। अगर एन का वैल्यू 1 है तो एल का वैल्यू कितना होगा? उससे एक कम, मतलब खाली 0 होगा। और कितना सब सेल हो सकते हैं? उस ऑर्बिटल के एक सब सेल हो सकते हैं। कौन सा वाला? 1s। ठीक है, ये देखिए n का वैल्यू जितना होता है उतना ही नंबर का आपको सब सेल उस ऑर्बिटल में मिलेगा। देखिए अगर 3 है तो 3 सब सेल्स मिल रहे हैं, 4 है तो 4 सब सेल मिल रहे हैं। ठीक है, अगर n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू कितने होगा? 0 होगा और 1 होगा। ठीक है, और 2 सब सेल पाए जाएंगे, कौन से? 2s एंड 2p। अगर n का वैल्यू 3 होगा तो l का वैल्यू कौन सा होगा? 0, 1 और 2 होगा। और कौन से सब सेल पाए जाएंगे? 3s, 3p और 3d। 4 होगा तो 0, 1, 2, 3 होगा l का वैल्यू, और सब सेल भी 4 पाए जाएंगे, 4s, 4p, 4d, 4f, सो ऑन। ये इस तरह से आगे बढ़ता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है l × l+1 का रूट अंडर l × l+1 इंटू, ये रूट के बाहर है, ये ध्यान दीजिए इस फॉर्मूला का, इसको ध्यान से देखिए, ये रूट के बाहर है, इंटू h/2π। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर किस पे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है? दिस टेल्स द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए गिवन सब सेल। ये एक सब सेल में कितने नंबर के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है वो बताता है। तो हमें कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2l+1। यहाँ l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, यहाँ पे l एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो देखिए ये चार्ट देखिए, वैल्यू ऑफ l सब सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ये देखिए। अगर वैल्यू ऑफ l 0 होगा तो कौन सा सब सेल पे बिलोंग करेगा? s सब सेल पे बिलोंग करेगा। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? s का
एक ही ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल, और कुछ होता नहीं। देखिए अगर वैल्यू ऑफ एल 1 होगा तो पी सब सेल पे बिलोंग करेगा, पी सब सेल पे 3 ऑर्बिटल होंगे। ये वैल्यू ऑफ एल यहाँ पे पुट करके देखिए आपको कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिलेगा, आपको पता चल जाएगा। तो पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो टोटल 3 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, अगर वैल्यू 2 होगा एल का तो डी सब सेल पे बिलोंग करेगा, और वहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सब सेल का 5 ऑर्बिटल्स, कौन कौन सा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, और एक बात बोलना चाहता हूँ, एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्पेरिकल होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम करेंगे तो आपको पता चलेगा। एस ऑर्बिटल का शेप स्पेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल का शेप डम्बेल शेप होता है, डी ऑर्बिटल का डबल डम्बेल शेप होता है, और एफ का कॉम्प्लेक्स शेप होता है। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल हैं और एफ पे 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से ये जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं हमारे लेवल पे, तो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं एफ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस प्लस 1 अंडर रूट इंटू एच बाय 2 पाई। ये भी वो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर वाला फॉर्मूला के साथ ये भी उसी टाइप का सेम है, खाली यहाँ पे एस हो गया है एल की जगह, और एच बाय 2 पाई बाहर है, रूट के बाहर। एस के 2 भी वैल्यू पॉसिबल होते हैं, +12 और -12। +12 किसको इंडिकेट करता है, ऑफ स्पिन को इंडिकेट करता है, जबकि -12 डाउन स्पिन को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ फॉर्मूलेज हैं। ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ स्पेरिकल और रेडियल नोड, जो ऑर्बिटल्स पे जो नोड होते हैं उसी के बारे में ये फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो जब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको पता चलेगा। नंबर ऑफ स्पेरिकल और रेडियल नोड्स का फॉर्मूला कितना होता है, n माइनस एल माइनस 1। n क्या है, ये यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ एंगुलर नोड और नोडल प्लेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू क्या है, l है एजीमुथल क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ पिक्स और मैक्सिमा क्या होता है, n माइनस एल। नंबर ऑफ मिनिमा n माइनस एल माइनस 1। ये देखिए नंबर ऑफ मिनिमा जो होता है, मिनिमा मतलब जो रेडियल नोड और स्पेरिकल नोड, ये फॉर्मूला देखिए पूरा सेम ही है, तो नंबर ऑफ मिनिमा ये, और नंबर ऑफ पिक्स और मैक्सिमा होता है n माइनस एल। ये ऑर्बिटल्स के बारे में फॉर्मूला। एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय n प्लस एल रूल। इसके रिलेटेड हम प्रॉब्लम आगे करेंगे। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स क्या, किस रूल से हम उसको गवर्न करते हैं, n प्लस एल। जिसका n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसी ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा होगा, और जिसका कम उसका उसी ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा। ऐसे बोल के हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम, देखिए कुछ रूल्स हैं, शॉर्टकट में दे दिया हूँ, वो भी ये भी फॉर्मूला चार्ट पे लिखिए, तो ताकि जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे ये एक बार में आप ये ओवरलुक करके जाएंगे। अबाउ रूल या प्रिंसिपल, रूल कहीं या प्रिंसिपल एक ही बात है। अबाउ रूल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन इज फील्ड इन ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। हाँ, तो ये एनर्जी हमें कैसे मालूम पड़ेगा, यही n प्लस रूल से ही हमें एनर्जी मालूम पड़ता है। तो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है, यही बोल रहा है अबाउ रूल। पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल या रूल, पाउलिस एक्सक्लूशन रूल क्या होता है, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ये बोल रहा है किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, यही बोल रहा है ये। हॉर्न्स रूल देखिए, हॉर्न्स रूल क्या बोलता है, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स इन एनी ऑफ द डिजेनरेट ऑर्बिटल। डिजेनरेट ऑर्बिटल मतलब जिसका एनर्जी सेम होता है उसे डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं।
नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स इन एनी ऑफ द डिजेनरेट ऑर्बिटल अनटिल ऑल द ऑर्बिटल्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच विथ पैरेलल स्पिन। ये बोल रहा है किसी भी पहले क्या होता है, ऑर्बिटल में पहले पैरेलल स्पिन होगा, उसके बाद ही एंटी पैरेलल स्पिन वहाँ पे फिल होता है, यही बोल रहा है। नहीं तो पेयरिंग नहीं होता, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करेंगे, उसके बाद पेयरिंग होगा, यही बोल रहा है ओह्म्स रूल। और एक फॉर्मूला देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन एच एटॉम लाइक स्पेसिस। एच एटॉम्स लाइक मतलब जिसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वही टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन एच एटॉम लाइक स्पेसिस। इसका फॉर्मूला है n2-n1 इंटू n2-n1 प्लस 1/2। ये n2 क्या है, ये हायर ऑर्बिट और ये लोअर ऑर्बिट, ठीक है। अगर n1 इक्वल टू अगर हम 1 ले लेंगे, मतलब पहला ऑर्बिट, तो ये फॉर्मूला किस पे कन्वर्ट हो जाता है, और n2 को n लेंगे तो n-1 इंटू n2 n है तो बाय 2, तो इसको n इंटू n-1/2 भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। ये अगर ये n1 के जगह पे n1 के जगह पे 1 पुट करेंगे, पहला ऑर्बिटल, तो ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, काफ़ी हमने फार्मूला और शॉर्टकट समझ चुके हैं। जो भी अगर कोई भी फार्मूला बचा होगा तो वो प्रॉब्लम करते करते हमें प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला चार्ट पे नोट कर के इसको लिख लीजिए, और जो भी फार्मूला हम प्रॉब्लम करते करते नया फार्मूला निकलेगा तो आप उसको उस पर ऐड कर दीजिएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको फार्मूला को याद करके रखिए। तो ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी तरह हम शॉर्टकट टेक्निक पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।